हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि कल की क्लास आप लोग देख लिए हैं। सबसे पहले आप लोग यह बताइए कि कल की क्लास आप लोगों ने देख लिए हैं। अगर देख लिए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, तो अगर जब कल की क्लास आप लोगों ने देख लिए हैं तो चलिए कुछ टेस्ट हो जाए जो कल पढ़ाए थे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बताइए आप लोग कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा, उसके बाद बताइए पी स्क्वायर बराबर बताइए और बी स्क्वायर बराबर बताइए। ठीक, उसके बाद फिर पी बताइए, एच बताइए और बी बताइए। चलिए फटाफट बताइए कि एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अच्छा, पी स्क्वायर बराबर सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, क्या आप लोगों का सही है? आप लोगों का सही है, मिलाइए। ठीक, क्या ये वाला बना लिए हैं? बताइए p बराबर क्या। तो सर रूट के अंदर में होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या आप लोगों का सही है? देखिए बताइए ये दोनों का क्या होगा, h बराबर क्या होगा। जल्दी फटाफट बताइए कि रूट के अंदर मिलाइए आप लोग। रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सही है आपका? सही है आपका। चलिए बताइए कि b बराबर क्या होगा। तो सर b बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या आप लोगों का सही है? अगर सही है तो अति सुंदर। ठीक, बहुत खुशी की बात है। ठीक, चलिए अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद है, तो आगे जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं और हम लोग सीखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो आगे बढ़ने से पहले मन में एक प्रश्न चला। बताइए आप लोग कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोगों के मन में विचार आया होगा कि सर ये जो है ना समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अच्छा, थीटा के सामने सर पी, ये तो फिक्स, एच यानी कि बड़ी भुजा। अच्छा बी, आप लोग बताइए कि एच यानी कि इसमें से बड़ी भुजा कौन सी है। बड़ी भुजा कौन सी है? तो एच है। बड़ी भुजा कौन सी है? एच है। अच्छा, ये दोनों छोटी भुजा है। ये दोनों क्या है? छोटी भुजा है। ठीक, ये दोनों क्या है? छोटी भुजा है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छा से जानकारी है ना? यस सर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि एच, पी और बी का मान निकालना। क्या सीखने वाले हैं कि एच का मान, पी का मान और बी का मान निकालना सीखते हैं। ठीक, क्या सीखना है? एच का मान निकालना सीखेंगे, पी का मान निकालना सीखना है और बी का मान निकालना सीखना है। ठीक, अगर आप इस चीज़ को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो समझ जाइए कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आप 20% तक कवर कर लिए हैं। अगर इस मान को आप निकाल लेते हैं तो आप अपने अंदर यह सोचिए कि त्रिकोणमिति चैप्टर से 20% तक हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए अब निकालना सीखते हैं एच का मान, पी का मान और बी का मान। ठीक, चलिए तो एक आकृति बनाते हैं। अच्छा, आकृति कौन सा होगा बाबू? आकृति कौन सा होगा? तो सर आकृति जो है ना ये समकोण त्रिभुज का होगा। ठीक, आकृति समकोण त्रिभुज का है। यहाँ थीटा, अच्छा यहाँ तो सबको पता है ना 90 डिग्री। अच्छा ये एच। ठीक, अच्छा एच और ये पी, क्योंकि थीटा के सामने पी। ये क्या है? ये है बी। ठीक, चलिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि मेरे पास
5 है P, अच्छा B है 7, 5 है P और B है 7। तो हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए बताइए आप लोग, बताइए जल्दी फटाफट कि हमें चाहिए क्या। ठीक, तो हमें चाहिए H। हमें क्या चाहिए बाबू, हमें चाहिए H, यही चाहिए ना, यस। तो चलिए, जब हमें H चाहिए तो किस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि H बराबर, बताइए बताइए जल्दी, H बराबर, जल्दी बताइए सर। H बराबर लिखिए ना, हम बता रहे हैं ना, H बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H बराबर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या बात सही है ना? तो अगर सही है तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो इसमें से बताइए कि दिया है क्या। ठीक, ये तीनों भुजा में से कौन कौन सी भुजा आपके सामने है। तो सर P दिया है 5 और B दिया है 7, यही दिया है ना। तो चलिए H बराबर रूट के अंदर P कितना है, तो सर P 5 है, तो P के जगह पे 5 रखिए और स्क्वायर कीजिए प्लस B। अच्छा, B कितना है, तो सर B 7 है, तो B के जगह पर क्या रखना है, इस B के जगह पे तो 7 को रखना है, इसका भी स्क्वायर। क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पहले से स्क्वायर है। ठीक, चलिए H बराबर रूट के अंदर 25 25, यानी कि 5 को 2 बार गुना कीजिए, यानी कि 5 गुना 5। ऐसा मत कीजिए 5 गुना 2 10, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। 5 गुना 5 स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब होता है कि 5 गुना 5 यानी 25। तो यहाँ क्या आएगा 25 प्लस, अच्छा 7 7 49, यानी कि 7 गुना 7 49 हुआ ना। ऐसा नहीं कि 7 गुना 2, कौन कौन किए हैं, कौन कौन किए हैं बताइए, आप लोगों में से कौन कौन किए हैं 7 गुना 2 हैं। हंसी आ रही है ना, हंसी आ रहा है ना, यस। चलिए 7 7 49, तो H बराबर रूट के अंदर 9 और 5 कितना 14 होगा सर, और 4 2 6 1 7। क्या 74 का वर्गमूल पता है आप लोगों को, क्या 74 का वर्गमूल भी होता है। देखिए बताइए आप लोग, तो अगर 74 का वर्गमूल पता नहीं है तो इसे तोड़ देते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 तिया 6, 2 7 14। अब क्या, अब क्या, अब तो लग नहीं रहा है, अब नहीं लग रहा है। अब इसका मतलब कि रूट के अंदर 74, H क्या आया है, रूट के अंदर में 74 आया है। क्या समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। चलिए लीजिए, आपके सामने एक आकृति है, बनाइए आप लोग। पहले समकोण त्रिभुज बनाइए कॉपी पे, समकोण त्रिभुज बनाइए। तो चलिए सर बना रहे हैं हम लोग। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए ना। ठीक, ये है A, ये है B और ये है C और ये है 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ दे रहे हैं थीटा। घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, थीटा जिधर गया ना उधर क्या मिला, जिधर थीटा गया उधर क्या मिला सर, लंब मिला, यानी कि P मिला। बस घबराने की कोई बात नहीं है और प्रोसेस वही है। ठीक, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैथ को याद मत कीजिए। ठीक, मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ का कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर समझ में आ रहा है तो समझ जाइए कि मैथ में 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका कैलकुलेशन में कमजोरी है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपके पास H अब की बार लेते हैं। चलिए एक मिनट, B लिए हैं 1 और P लिए हैं, ये भी 1 लिए हैं और निकालिए H, पुनः H ही निकालिए। ठीक, अच्छा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि P तो ऑटोमेटिक यहाँ होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि थीटा देखिए इसके सामने है, समझ में आ रही है ना।
इसके सामने है तो P है, ये क्या है P, यानी कि पेरिपेंडिकुलर, क्या है पेरिपेंडिकुलर। ठीक, चलिए अब क्या करना है, निकालना क्या है, फिर से H ही निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है। अच्छा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। चलिए दिया है, P कितना दिया है, तो सर P दिया है 1, B कितना दिया है, तो सर B दिया है, B भी 1 दिया है, निकालना है H, यही ना। अच्छा H जब निकालना है तो किस प्रमेय से, बताइए किस प्रमेय से, पहले आप लोग बनाइए, तो एकदम अच्छा से बनाइए बाबू, मतलब कि घबराइए मत, ये कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, नहीं, जिस तरह हम समझाए हैं फोकस कीजिए, अंदर से सोचिए कि सर अभी किस तरह समझाए, बनाइए। H निकालिए जल्दी जल्दी जल्दी, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख दीजिए ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिखिए, बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए खुद से पहले, और उसके बाद मिलाइए कि क्या सही है या गलत है। ठीक, बना रहे हैं ना, ठीक, चलिए क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से निकालना है क्या H, तो हमें पता है ना H बराबर क्या होता है, बताइए, तो H बराबर रूट के अंदर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, अच्छा बताइए P दिया है, जी सर P दिया है, P कितना है, तो 1 है, तो P के जगह पे 1 रखिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर B दिया है, यस सर B 1 है, तो B के जगह पर 1 रखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, चुट्टा देखिए कहाँ आ गया। ठीक, चलिए फिर H बराबर रूट के अंदर 1 गुना 1, 1 गुना 2 नहीं, 1 गुना 1, मतलब इसी संख्या को, ये जो पावर है 2, इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में संख्या है, इसी संख्या को 2 बार गुना कीजिए, इसी संख्या को 2 बार कीजिए, यानी कि 1 है तो 1 को 2 बार कीजिए, 1 गुना 1 तो बराबर 1, बराबर 1, तो यहाँ लिखिए 1, अब प्लस में फिर 1 गुना 1 बराबर 1, लिखिए यहाँ पे 1, और H बराबर कितना आ गया जी, रूट के अंदर में 2, यही है आपका H, समझ में आ रही है ना। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए, आप लोगों का सही है, बताइए, अगर सही है तो कमेंट में लिखिए, तो जी, हम देखते हैं कि कौन कौन सही किया है, एक बार लिखिए जी, ओनली फॉर जी लिखिए, बस हम समझ जाएंगे कि किस विद्यार्थी का ये कमेंट है। ठीक, और रिप्लाई भी हम देंगे यहाँ से, ठीक, रिप्लाई भी देंगे, अगर आपका प्रश्न सही है तो आप कीजिए जी, कमेंट में कीजिए जी, और उसका रिप्लाई यहाँ से लीजिए। ठीक, तो चलिए मिटाते हैं, अगला प्रश्न लीजिए, अगला प्रश्न फिर दे रहे हैं आपके सामने, बनाइए आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए पहले। चलिए सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए, चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यही है। ठीक, एकदम बिल्कुल सीधा, ये लाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक, चलिए ये है A, ये है बाबू B, और ये है बाबू C, और यहाँ रख देते हैं थीटा। अच्छा, एक रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक, चलिए P दिया है आपके पास 3 और B दिया है आपके पास 1, और निकालना क्या है, बताइए, तो बताइए निकालना क्या है। ठीक, बताइए। अच्छा हम पूछना चाहते हैं, विद्यार्थी का नाम ले रहे हैं, बताइए चांदनी जी क्या निकालना है, जल्दी में। ठीक, क्या निकालना है बाबू, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक, चलिए चंदन से भी पूछ रहे हैं, बताइए चंदन कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, बताइए जल्दी। अभी यहाँ दर्शाया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज़ दर्शाया हुआ कि किसका किसका मान दिया है, बताइए चंदन जी। ठीक, अच्छा उसके बाद नेहा कुमारी बताएगी, जल्दी बताइए फटाफट। क्या H, किसका जवाब सही है, किसका जवाब सही है, जिसका जवाब सही है कमेंट में लिखिए जी, यानी कि यस लिखिए, पता चल जाएगा, या लिख दीजिए जी हमारा सही है, नाम अपना लिख दीजिए कमेंट में, नाम अपना लिखे। चलिए आगे चलते हैं, हमें H निकालना है, तो चलिए आप लोग निकालिए H का मान। ठीक, अब कुछ नहीं बताएंगे, चलिए निकालिए, वीडियो को रोकिए और H का मान निकालिए। तो चलिए, तो लिखना है क्या, दिया है, मिलाइए आप लोग, क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है,
तो सर P दिया है 3 यानी कि लंब। अच्छा B दिया है सर 1, अब फिर से निकालना है सर H यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ठीक, तो क्या निकालना है, फिर से H निकालना है। तो किस प्रमेय से, तो लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H बराबर, H निकालना है ना, तो H बराबर कहता है रूट के अंदर लगाना है P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। वही दिक्कत, मिलाइए आप लोग, अगर बनाए हैं तो मिलाइए जल्दी फटाफट। तो चलिए H बराबर क्या होगा, देखिए P का मान सर 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान तो सर 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक, चलिए H बराबर रूट के अंदर बताइए 3 गुना 3, जल्दी बताइए आप लोग कि 3 गुना 3 क्या होगा। तो 3 गुना 3 तो सर 9 प्लस 1, H बराबर रूट के अंदर 10 यानी कि H का जो वैल्यू आया, मान आया, वो आ गया 10। क्या आया है, 10। क्या आपका सही है, आपका सही है? अगर सही है तो जी, फिर से कमेंट में जी, बस ओनली फॉर एक ही लेटर का यूज़ करना है जी। ठीक, हम समझ जाएंगे कि किस बच्चे ने कमेंट किया। ठीक, चलिए फिर एक एग्जांपल देते हैं, बनाइए आप लोग के सामने। तो बनाइए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए फटाफट। ठीक, चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए क्या? ठीक, चलिए ये है समकोण त्रिभुज, अच्छा से बनाइए। ठीक, चलिए यहाँ है थीटा, ये है 90 डिग्री। अच्छा यहाँ तो P, अच्छा P बराबर दिया है कितना पता है, 3। अच्छा यहाँ H दे दिया है, H दिया है 4। अच्छा निकालना क्या है, सबको पता चल गया क्योंकि लिख दिए ना, इसलिए सबको पता चल गया। क्या निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ जैसे अभी H निकाल ले, आप लोगों को बता ही दिए हैं कि B बराबर क्या है, P बराबर क्या और H बराबर फार्मूला क्या है। तीनों के बारे में बताए हैं, स्क्वायर भी बताए हैं, B पर भी स्क्वायर बताए हैं और P पर भी स्क्वायर बताए हैं। तो ओनली फॉर पूछा है B बराबर, यानी कि B बराबर। तो बनाइए, वीडियो को रोकिए और प्रश्न को बनाइए। ठीक, तो चलिए अगर बना लिए हैं तो मिलाइए। तो सबसे पहले लिखना है क्या, कि दिया है। क्या लिखना है, दिया है। ठीक, दिया है P दिया है कितना, 3। अच्छा B कितना दिया है, तो B दिया है, सॉरी B नहीं दिया है आपके पास ना, H दिया है। चलिए H कितना दिया है, 4। निकालना है क्या है, B। ठीक, तो किस प्रमेय से बनाए हैं ना, देखिए सही है आपका, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, प्रमेय से। अच्छा B बराबर क्या कहता है, बताइएगा, रूट के अंदर में H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। B बराबर यही है ना, यस सर। अच्छा B बराबर फिर लिखना है, रूट के अंदर H कितना है, तो सर H 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस P कितना है, तो सर P 3 है तो 3 का स्क्वायर। फिर B बराबर यहाँ रखना है 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9। अच्छा B बराबर 16 में से 9 गया, जल्दी बताइएगा, 16 में से 9 गया 11, 16 में से 9 गया तो 7, यस सर। तो B का मान क्या गया, रूट के अंदर 7। क्या आपका सही है? अगर आपका सही है तो फिर से वही बात कमेंट में लिखिए, जी सर मेरा ये भी प्रश्न सही है। तो चलिए बाबू अब आगे की ओर चलते हैं। क्या अब आप लोग बताइए कि अगर H निकालना हो तो निकाल सकते हैं, 2 भुजा पता है तो H निकल जाएगा, P और B पता है तो H निकाल लेंगे। अच्छा अगर B निकालना है तो P और H पता है तो B निकाल लेंगे, सही बात है ना। अच्छा अगर P निकालना है तो H और B पता है तो P भी निकाल लेंगे, कोनो दिक्कत। तीनों भुजा को हम बारी बारी से निकाल सकते हैं इसी तरीक़ा से। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जब आप लोग पढ़ रहे हैं एकदम मन से पढ़िए बाबू, मन से। ठीक, मन से मन रखिए पढ़ाई पे,
और तब देखिए कैसे आप मैथ में 3 गुना स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक, एकदम मन जिस समय समझाते हैं वहाँ रहना चाहिए। ठीक, जब समझा रहे हैं ना उस समय मन जो है ना बोर्ड की तरफ होना चाहिए कि आखिर सर कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कैसे। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं ना तो समझ जाइए कि मैथ कुछ नहीं है। मैथ से बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं ना, बताइए उसमें से आप भी है नहीं है ना? नो क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका परिणाम अच्छा ही होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक क्लास करते हैं, कुछ ही करेंगे। ठीक, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, पहला है आपका कि 2 पे पावर है 2। ठीक, फिर दूसरा है आपका कि √3 पे पावर। ठीक, चलिए √3 पे पावर 2। तीसरा में है कि 2 √2 पे पावर 2। अच्छा, चौथा में है आपका कि 2 √2 पे स्क्वायर। ठीक, चलिए इस चीज़ को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। ठीक, तो कैसे करना है देखिए, 2 यानी कि 2 गुना 2 क्या होगा? 4। अच्छा, √3 पे स्क्वायर है ना? यस, इसका मतलब है कि √3 गुना √3 करेंगे। कैसे? ऐसे √3 गुना √3। अब गुना करना है √3 गुना √3 ओनली फॉर 3 होता है। ठीक, अच्छा फिर वही कंडीशन आया ना, √2 गुना 2 बार करना है ना, √2 जो संख्या अंदर है उसी को 2 बार गुना कर देना है, इसका मतलब वही है। ठीक, फिर √2 गुना √2 तो √4 नहीं, रूट का 2। क्या सही है ना? चलिए इसको देखिए। अच्छा, सबसे पहले √2 गुना √2, यहाँ देखिए √2 गुना √2 कितना आया है? 4। तो यहाँ लिखिए 4। ठीक, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना चिन्ह मानेंगे। फिर वही √2 गुना √2 2 बार इसको भी करेंगे ना, तो √2 गुना √2 2, तो 4 दूना 8। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आगे परेशानी नहीं होगी। क्या समझ में आया? देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इस टॉपिक को देख लीजिए। अच्छा, बताइए कि 3 √2 पे पावर 2 है, बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा? जल्दी फटाफट। ठीक, कितना? तो 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, 2 गुना √2 तो 2, 9 दूना 18। किसका सही है? किसका सही है? कमेंट में लिखिए कि मेरा सही है। ठीक, चलिए अगर आपका सही है तो बहुत ही सुंदर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, तो आगे क्या है? आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक बताइए, आप लोग निष्पत्तियाँ समझते हैं? निष्पत्तियाँ क्या है जी? क्या सर बोल दिए आप? ये क्या बोल दिए हैं? देखिए, निष्पत्तियाँ क्या बोले हैं बाबू? क्या बोले हैं? निष्पत्तियाँ। ठीक, ये समझते हैं? बताइए। नहीं समझते हैं तो आप हमारे पास है ना, डरने की बात नहीं है। ठीक, चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज बना लेते हैं, और कौन सा त्रिभुज है बाबू? तो ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। चलिए, यहाँ है थीटा, यहाँ 90 डिग्री, तो ये बी, ये हो गया पी, और ये एच। अच्छा बताइए, आप लोग बताइए कि ये जो तीनों है, इस तीनों को कितने तरह से लिख सकते हैं? कितने तरीके से लिख सकते हैं? बताइए, कितने तरीक़ा से लिखा जा सकता है ये तीनों? बताइए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं, समझिए। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद इस तरह भी लिख सकते हैं, B/H लिख सकते हैं ना। यस, ये तीनों को देखते हैं कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, मतलब कितनी तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद P/B
बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एच बटे पी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद एच बटे बी, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, बी बटे पी भी लिख सकते हैं। क्या और कोनो तरीका है लिखने का, बताइए। अगर है तो आप लोग बताइए ज़रूर, और कोनो तरीका है लिखने का। ये तीनों को कोई और तरीका बा, अगर है तो लिखिए, लिखिए यहाँ पे लिखिए, अगर है तो लिखिए। मेरे तरफ से 500 रुपया इनाम ले जाइए, ठीक, इनाम ले जाइए। है नहीं है, मेरा कहना है कि नहीं है। आप कहीं पर भी सर्च करके देखिए, नहीं है, ठीक। इसी को बोला जाता है निष्पत्तियाँ। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए, तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए, सबसे पहले आप लोग बताइए ये क्या है। चांदनी कुमारी बताएगी कि बाबू ये क्या है, इसका नाम बोलिए, ठीक, जल्दी फटाफट। क्या है आप लोग भी बताइए, तो क्या है ये। तो सर ये है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। कल की क्लास में हमने बताया कि साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या है, बताए ना। तो बताइए आप लोग साइन थीटा बराबर क्या है। तो सर साइन थीटा बराबर पी बटे एच, पी बटे एच। अच्छा, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में ज़रा सा भी तकलीफ न हो। कहाँ बनाए बाबू, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहीं बनाते हैं, समझने में 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ बना लेते हैं। चलिए चलिए एकदम अच्छा से बनाइए आप लोग, ठीक, एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, ठीक। चलिए, ये है अपना क्या, एच बाबू। अच्छा, एच को ही क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अच्छा, ये थीटा के सामने पी है, तो पी को ही क्या बोलते हैं, तो सर पी को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, यानी कि पेरपेंडिकुलर। अच्छा, ये क्या है बाबू, ये है बी, तो सर बी को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, आधार। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग अच्छा से इस चीज़ को। अच्छा, साइन थीटा बराबर जो फार्मूला है वो है पी बटे एच, पी बटे एच, है ना। देखिए दिया, अच्छा से समझिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या है, पी बटे एच। अच्छा, अब अगर हम बोलना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या है, पी क्या है सर, पी आपका लंब है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए समझ में आ रही है ना, यस सर। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि कोस थीटा, यहाँ से लेते हैं कोस थीटा। तो बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है। अगर कल की क्लास आप लोग किए हैं तो आप लोग आज ज़रूर बता पाएंगे। बताइए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो सर कोस थीटा बराबर जो है ना बी बटे एच। अच्छा, इसका मतलब है बी यानी कि आधार बटे कर्ण। अच्छा से समझिए, आधार बटे कर्ण क्या होगा बाबू, आधार बटे कर्ण, ठीक ठीक। चलिए एक चीज़ बताइए, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी पी क्या है, लंब, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को पता है ना, यस सर। चलिए अब बताइए कि कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो होता है सर एच बटे पी, एच बटे पी, यानी अगर बोले तो कर्ण बटे लंब, यही होगा ना, कर्ण बटे लंब, ठीक। एकदम अच्छा से समझिए, ठीक। चलिए अच्छा, अब क्या करना है, अब करना है सेक थीटा। बताइए, ये भी बताए हैं आप लोगों को कल की क्लास में, सेक थीटा बराबर क्या होता है, अगर याद है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कौन बता रहे हैं, नाम लिखिए, कौन बताए हैं, कौन बताए हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, एच बटे बी, यानी इसका मतलब है कि कर्ण बटे आधार, क्या है, कर्ण बटे आधार, ठीक। चलिए अच्छा बताइए, तो कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर, तो सर बी बटे
बी बटे पी। अच्छा, यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यही है आपका निष्पत्तियाँ। और कितना निष्पत्तियाँ हैं बाबू, गिनिए तो कितना निष्पत्तियाँ हैं। निष्पत्तियाँ कितना है, निष्पत्तियाँ आपका कितना है 6। टोटल कितना है 6 निष्पत्तियाँ हैं आपका, कितना है 6। ठीक, तो ये तीनों को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, अभी हम बताए हैं। और ये चीज़ तो कल ही बता दिए थे। ठीक, तो बताइए क्या क्या ये सब का फार्मूला आप लोगों को याद है या नहीं। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप आगे की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइए कि हम लोग यहाँ तक में 20 से 25% तक त्रिकोणमिति में कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा अब बताइए आप लोग, अब एक चीज़ बताइए, इसको मिटा दे क्या, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे एक मिनट, साइन थीटा क्या लिखे हैं, साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा का उल्टा क्या, जल्दी बताइए। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। अच्छा एक चीज़ बताइए, कोस थीटा का उल्टा बताइए। तो कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, तो सर कोस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। ठीक, अच्छा टेन थीटा का उल्टा बताइए। तो टेन थीटा का, तो सर टेन थीटा का जो उल्टा है ना वो है कोट थीटा। ये चीज़ किसको किसको पता था, ये चीज़ आप लोगों को पता था ना पहले से। यस सर। अच्छा अब यहाँ एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर बता पाएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। तो बताइए तो आप लोग कि साइन थीटा बराबर फार्मूला, साइन थीटा बराबर फार्मूला तो P बटे H। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो बताइए कोसेक थीटा का फार्मूला, जल्दी बताइए। उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, तो जब साइन को उल्टाए हैं तो इसका मतलब कि इसको भी उल्टाओ, H बटे P होगा। यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या है, H बटे P। क्या होना चाहिए, H बटे P। बस याद करने का यही ट्रिक है। अगर आप इस तीनों को याद कर लेते हैं तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए कोस थीटा बराबर अभी क्या देखे आप लोग कि B बटे H। तो कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। याद रखिएगा कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो बताइए फार्मूला इसका, तो इसको भी उल्टा दीजिए ना आप, H बटे B। टेंगड़ी पढ़ के उल्टाइए इसको, H बटे B आ जाएगा। क्या था पहले B बटे H, और जब उल्टाए तो H बटे B। बताइए याद करने में कोई भी परेशानी होगी आप लोगों को, नो सर। चलिए टेन थीटा बराबर आप लोगों को पता है कि P बटे B। तो कोट थीटा बताइए, जल्दी में बताइए। इसको उल्टाइए B बटे P, क्योंकि टेन का उल्टा कोट। क्या ये चीज़ आप लोगों को मालूम था पहले से या अभी मालूम चला है, बताइए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, अगर आप ये सब चीज़ को समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, निकालिए कॉपी कलम और बैठिए। सबसे पहले आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज का आकृति बनाइए जल्दी में, फटाफट। सबसे पहले क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज का आकृति। चलिए समकोण त्रिभुज का आकृति, A इसका नाम दीजिए B, इसका नाम C, यहाँ है थीटा। ठीक, थीटा है तो यहाँ है P, तब ये है H परमानेंट और ये B है। ठीक, चलिए अब यहाँ समझिए। ठीक, ये है P है मेरे पास 4, B है मेरे पास 3 और H है मेरे पास 5। देखिए आकृति को,
इस आकृति को देखिए आप लोग, इस आकृति को देखिए। आकृति का नाम दिए हैं 1.1। आकृति देखिए, आकृति का नाम दिया है 1.1, अपना तरफ से दिए हैं। ठीक, देखिए इस आकृति को। अब इस आकृति को देखकर अब आप लोग मान निकालिए। किसका मान निकालिए सर, किसका निकालिए? तो निकालिए ना, यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए साइन थीटा का मान। यस यस सर, बस यही बात है सर। जी जी। अच्छा, उसके बाद निकालिए कोस थीटा का मान, और उसके बाद निकालिए तो आप लोग टेन थीटा का मान। ठीक, चलिए ये तीनों का मान निकाल के दिखाइए फटाफट। कैसे निकालना है देखिए। चलिए अभी तुरंत बताए हैं, बताइए, देखते हैं कि किसका किसका दिमाग एक्टिव है। ठीक, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या है? तो सर P/H है, P/H है। अच्छा, इस आकृति को देखिए। सजाने का तो और सजा सकते हैं, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं। एग्ज़ाम में कैसे बनाना है सारा चीज़ बताएंगे। ठीक, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ बताएंगे। अभी तो हम समझा रहे हैं ना। यस सर, साइन थीटा बराबर फार्मूला अभी जस्ट पढ़ाए है ना, जस्ट तुरंत याद है ना, भूल गए क्या? याद है ना? यस सर। तो साइन थीटा, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, तब इसका मान, इसका मान। इस आकृति से, ये जो आपके सामने आकृति का नाम है 1.1, यह जो आकृति आप देख रहे हैं दोनों आँखों से, इस आकृति से हम साइन थीटा का पहले मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर जो फार्मूला है वो है P/H। अच्छा, इस आकृति में देखिए तीनों भुजा दिया है, P भी दिया है, H भी दिया है और B भी दिया है, और हमें यहाँ साइन थीटा का पहले निकालना है। तो बताइए कि P कितना है इस आकृति में? तो सर P है 4 बटे, ये वाला बटे। H कितना है इस आकृति में? तो सर H है 5। तो साइन थीटा का मान हो गया 4/5, 4/5। समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। चलिए अब कोस थीटा का मान निकाल के दिखाइए जल्दी। कोस थीटा का फार्मूला अभी तुरंत ही बताए हैं, कल नहीं, 1 महीना पहले नहीं, अभी तुरंत बताइए जल्दी, बनाइए जल्दी। और जो बनाइएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जब यहाँ हम मिलाएंगे, अगर आपका सही है तो नाम अपना ज़रूर लिखें। क्यों? शर्माइए मत। नाम अगर आप लिखते हैं ना तो हमें भी पता रहेगा कि नहीं, यह बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। ठीक, चलिए नाम ज़रूर दीजिए। तो चलिए कोस थीटा का मान निकाल लिए आप लोग। तो कोस थीटा बराबर फार्मूला बताइए तो सर B/H। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, इसे आप गौर से देखिए। कौन है ये? कौन? समकोण। कौन है? समकोण। कौन? समकोण। इस आकृति में देखिए कि B कितना है? तो सर B है इस आकृति में 3। अच्छा, इस आकृति में ही देखिए H कितना है? तो सर H है 5। यही है कोस थीटा का मान। आपका सही है क्या? आपका सही है? न है सही? नहीं है सही? सही है आपका। अगर सही है तो नाम लिखिए, और नाम अगर नहीं लिखते हैं तो पापा मम्मी है बगल में या कहीं और होंगे। ठीक, जा कर के इस वीडियो को दिखाइए, और यहाँ से हम शिकायत करते हैं आपके बारे में। ठीक, अगर आप नाम लिखते हैं तो हमें भी खुशी मिलेगा कि नहीं बाबू आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। क्या आपका आंसर 3/5 है कोस थीटा बराबर? यस सर। अच्छा, अब क्या निकालना है? तो सर अब निकालना है टेन थीटा। ठीक, अच्छा सबसे पहले आप लोग बताइए कि टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या है? तो सर वो है P/B। बताइए इस आकृति को देखकर कि P कितना है? तो सर P 4 है। B कितना है? तो सर B 3 है। 4/3। टेन थीटा का मान निकल गया। क्या समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है ना बाबू, तो आप लोग यस करके ज़रूर
कमेंट में लिखें। ठीक, ये भी तो अनुभव होगा ना कि नहीं, बच्चे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं बड़ी शिद्दत से। ठीक, चलिए इसी को कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अगला और देते हैं, इसी आकृति से आपको बनाना है, आकृति नहीं बदलना है। ठीक, सिर्फ हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, कर दें। थोड़ा सा एक बार वीडियो को देख लेते हैं, नहीं तो रुक भी जाता है, अकेले हूँ ना इसलिए। तो चलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वीडियो को शूटिंग करने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट तो हर प्रश्न पर आप लोग का कमेंट आना चाहिए, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलिए अब इस चीज़ को मिटाते हैं। अब क्वेश्चन आकृति यही रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ चेंज करते हैं। बनाइए, आप कीजिए कॉपी कलम आगे, अब तैयार हो जाइए, कीजिए कॉपी कलम आगे और फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोई इंसान को नहीं, क्वेश्चन को। मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जी बोल रहा है कि इंसान को फोड़ने के लिए, नहीं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा, इसका मान बताइए। अच्छा, उसके बाद आपके सामने है सेक थीटा। ठीक, अच्छा उसके बाद बताइए कोट थीटा। चलिए ये तीनों का मान आप लोग बताइए, तो इस आकृति को देख करके जल्दी बताइए। हम साइड में खड़े हो जाते हैं, चलिए एकदम साइलेंट से। चलिए बनाइए जल्दी। बना लिए है ना? अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए आप लोग। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कोसेक थीटा बराबर, यानी कि ये कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। और साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा का उल्टा है तो उसका फार्मूला का भी उल्टा हो, तो कोसेक थीटा बराबर होगा H/P। तो बताइए H कितना है इस आकृति में? तो सर 5 है और P 4 है। बस साइन थीटा जैसे इसको उल्टाएंगे 4/5, यानी कि साइन थीटा का मान आ जाएगा। ठीक, और ये जैसे ही साइन थीटा को उल्टाए हैं, ये कोस थीटा का मान है 5/4। सही है आपका? सही है ना? चलिए सेक थीटा बराबर, तो सर H/B। H कितना है? तो सर H 5 है, B है आपका 3। देखिए सेक थीटा का मान, ये किसका उल्टा है? सर ये है कोस थीटा का उल्टा है, उसी का उल्टा है ना? ठीक, चलिए उसी को उल्टा दिए है ना? यस सर। चलिए कोट थीटा बराबर क्या होता है? B/P। B/P। अच्छा ये किसका उल्टा है? तो सर ये है 10 का उल्टा। किसका उल्टा? 10 का। 10 का P/B, इसी को उल्टा दिए हैं, B/P कर दिए हैं। तो बताइए B कितना है? तो सर B 3 है। P कितना है? तो सर P 4 है। क्या आपका सही है? क्या आपका सही है? अगर सही है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक और चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट और चलते हैं। इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को मिटाते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को समझते हैं। ठीक, एकदम अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, मन को कहीं मत बहकाइए, कहीं मत भटकाइए। ठीक, मन अपने पास रखिए और सर जहाँ पढ़ाते हैं मन को वहाँ दोहराइए। ठीक, तो चलिए एक आकृति बनाते हैं। देखिए अभी तो समझा दिए, अब आप लोग फंस जाएंगे। कैसे फंसना है? हम फंसा रहे हैं, मेरा काम है फंसाना, सिखाना भी मेरा काम है और फंसाना भी मेरा काम है। ठीक, चलिए जिस बच्चे को मैथ से लगाव होगा ना, वो तो नहीं फंसेगा, वो तो 7 समंदर पार करके भी आ सकता है। ठीक, चलिए ये 90 डिग्री, ये है H है आपके पास। चलिए 5 है, नहीं चलिए H 7 रखते हैं। अच्छा आपके पास एक मिनट, आपके पास B देते हैं 3। अच्छा आपके पास P देते हैं, चलिए 2 दे दिए। चलिए इस आकृति को देखिए। अब आप लोगों के मन में चलता होगा सर ये आकृति तो गलत है। पहले क्वेश्चन तो देखिए,
ये आकृति आपके सामने है ना, अब इसका क्वेश्चन भी आ रहा है ना बाबू, उसको देखिए। ये क्वेश्चन का नाम है 1.2, अपना तरीका से अपना मन से दे रहे हैं, ठीक, कहीं किताब पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक। चलिए आकृति 1.2। अच्छा, अब मान निकालना है किसका, क्या बोले, मान निकालना है, मान निकालना है, ठीक। तो किसका, तो साइन ए, देखिए, फिर साइन सी, फिर साइन सी, फिर कोस ए, फिर कोस सी। अब बताइए आप लोग कि क्या आकृति सही है, क्या आकृति सही है, बताइए आप लोग। जी सर, अब तो आकृति सही है। तो क्या आप लोग साइन ए का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जिस बच्चे को मैथ से लगाव है ना, तो वो उसके मन में तो अभी लड्डू फूट रहा होगा, सर हम तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते इस टॉपिक को, उसके अंदर उसका दिल अभी धड़कता होगा कि अरे बाप, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। थीटा रहता तब तो बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बना लेते खटाखट। लेकिन ये ए सी ये क्या है, कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, मन को एकदम स्थिर रखिए। ये भी टॉपिक आप अभी तुरंत समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए समझाते हैं, मेरा काम है समझाना और मेरा काम ही फंसाना, ठीक। चलिए, ये प्रश्न तो नहीं बनता ना, अच्छा उसी विद्यार्थी को बनता जो विद्यार्थी इस चीज़ को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे साफ एकदम गोंगा की तरफ बैठल है, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, अब सबसे पहले एक चीज़ बताइए, साइन ए, यानी कि साइन ए बोले या थीटा की जगह पे ए रखा है, तो ये थीटा का ही मान है ना, थीटा की जगह पर ए है, सी है, ए है, सी है, तो ये थीटा का ही मान है ना। अगर ये थीटा का मान है तो बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए, थीटा का मान यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, सी। बस सबसे पहले आप लोग बताइए साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है। जैसे कि सोचिए ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि थीटा का मान दिया है ना, इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो साइन ए बराबर सर वही फार्मूला ना, पी बटे एच। अब हमें इसमें देखना है पी कितना दिया है और एच कितना दिया है, बताइए। सर पी दिया है सर, पी दिया है आपका, पी दिया है। 1 मिनट रुक जाइए, आकृति गलत तो नहीं है, 1 मिनट बाबू। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, अच्छा ये तो पता है, ये पता है कि ये क्या है, ठीक, ये पता है ये क्या है, ये एच है। लेकिन यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये पी है या बी है, या ये पी है या बी है, ठीक। अब की बार सही है ना, सही है ना, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक। चलिए, अब क्योंकि ये अभी पता नहीं है, क्योंकि थीटा है नहीं ना, अब क्या करना है, ये तो फार्मूला लिख दिए, तो अब हम ए के ही मुताबिक चलेंगे, क्योंकि थीटा की जगह पर ए रखा हुआ है, थीटा के जगह पे ए है ना, तो ए के मुताबिक, यानी कि ए के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, पी का, ठीक। अच्छा ये अब क्या हो गया सर, ये तो बी हो गया ना, एच फिक्स है। अब बताइए आप लोग, ए के जो है उसी के मुताबिक, उसी के सामने देखना है। यहाँ ए है तो ए यहाँ है ना, तो इसके सामने ही पी हो जाएगा, क्योंकि थीटा है ना, और थीटा के सामने ही पी रहता है ना। यस सर, तो थीटा की जगह पर ए है, तो ए यहाँ पे है, तो ए के सामने क्या है बाबू, पी है। क्या है, पी। तो पी कितना है, तो सर पी 3 है। एच तो फिक्स है 7। चलिए अब ये बताइए, ठीक, साइन थीटा ही, यानी कि थीटा की जगह पर अब की बार सी रखा है। क्या रखा है, सी, लेकिन थीटा समझना है। फार्मूला वही पी बटे एच। अब देखिए, अब इसमें से एक चीज़ बताइए, अब इसमें से फिर इसको हम मिटा रहे हैं। अब बताइए आप लोग कि पी कौन है और बी कौन है, बताइए। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए अब बताइए, पी कौन है, बी कौन है। अब किसके हिसाब से चलना है, अब सी के हिसाब से चलना है। सी कहाँ है इस आकृति में, तो सर सी यहाँ है, तो सी के सामने अब क्या होगा, तो सर सी के सामने अब ये पी हो जाएगा और ये बन जाएगा बी, क्योंकि सी पूछा है ना सी।
यस सर। तो अब बताइए P कितना है आपकी बात, तो सर 2 है, बटे H कितना है 7 है, 2/7। देखिए समझ में आया कुछ? थीटा के जगह पर जिसको देखेंगे जो भी चर मान को, यानी कि मतलब ए है, इसका मतलब है कि थीटा का मान है, तो यहाँ जो भी रहेगा उसी के सामने चलना है, मतलब उसी के सामने सामने चलना है। या जैसे यहाँ ए था तो ए के सामने हम पी माने, अच्छा यहाँ सी है तो सी के सामने हम क्या माने, पी, यही थीटा है मेरा, इसी के मुताबिक चलना है। अब आप लोग ये दोनों प्रश्न को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका फॉर्मूला याद है ना, ठीक। ए और सी के मुताबिक चलना है, ए जिधर जाएगा उधर लंब, ठीक, जिधर सी रहेगा उधर लंब, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों थीटा का ही मान है। तो बनाइए, जल्दी बनाइए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वीडियो रुका तो नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए बना लिए, तो चलिए अच्छा अब हमें इस चीज़ को मिटा रहे हैं, 1 मिनट। अब हमें कोस थीटा बराबर क्या होता है, पहले इस चीज़ को जान जाइए कि B/H, यानी कि थीटा है नहीं, ये दिया है, मान दिया, थीटा की जगह ए रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक। अच्छा अब यहाँ इसके सामने ये, तो ये हो गया P, P, ये हो गया P, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया B, क्या हो गया ये B हो गया। तो B कितना है, तो सर B है 2, बटे H कितना है सर, H 7, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बना सही है ना जी, एक बार देख लेते हैं, B/H, ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा इसका भी वही B/H। अब की बार C के मुताबिक चलना है, अब की बार ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B। अब की बार B क्या है, तो अब की बार B आ गया 3, H तो 7 ही है ना। क्या समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, ठीक। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी टॉपिक को आप 1-2 बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना करके आइएगा, कल जो क्लास होगी ना उस क्लास में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग क्वेश्चन है आपका कि यदि, लिखिए आप लोग बोलते हैं, लिखिए यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर, आपका क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा कोमा कोट थीटा एवं कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है, आप लोगों के हवाले किए हैं, ठीक। आप लोग इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके कल आइएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम मिला देंगे कितना आंसर या सही है आपका या गलत है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब बताइए आप लोग, क्या बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, बताइए बाबू कि आज का क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसी तरह रिवाइजिंग करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, ठीक।